morning, students. Today we have to discuss something about rational number. पिछले क्लास में रेशनल नंबर हम लोगों ने पढ़ा था क्लास 9th वगैरह में, उसको थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं. ठीक है, ये रेशनल नंबर क्या चीज है उसको थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं. रेशनल नंबर क्या होता है कि एनी नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p अपन q, दैट इज अगर हम बात करें कोई भी नंबर जो p अपन q के फॉर्म में मौजूद होता है और जहां पर जो q होता है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए. और ये p एंड q बोथ आर फ्रॉम इंटीजर्स, ये तीन दोनों के दोनों कहां से होना चाहिए भाई? इंटीजर्स में से होना चाहिए. ये इसका तो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है. तो पहला कंडीशन तो ये हो गया, ये बात सही है. ये अगर कंडीशन को फॉलो करता है, तीन कंडीशन तो कहेंगे वो रेशनल नंबर है. रेशनल नंबर के बारे में और डीप अगर हम बात करें डीप में कि और क्या होता है तो सब क्लास 9 का ही हम बात कर रहे हैं. अगर बोले आपसे कि रेशनल नंबर उसी नंबर को बोलेंगे जो कि टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा. बोलेगा कि रेशनल नंबर क्या होता है जी? रेशनल नंबर या तो टर्मिनेटिंग होगा, है ना, क्या होगा भाई? या तो टर्मिनेटिंग होगा, नहीं तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा. बात सही है, लेकिन इसके साथ नॉन टर्मिनेटिंग के साथ वो रिकरिंग होगा. यहाँ पर रिकरिंग का मतलब क्या हुआ जी? रिपीटिंग. ठीक है, रिकरिंग क्या हुआ? मतलब रिपीटिंग. तो रेशनल नंबर ऐसा होता है. ठीक है, और इररेशनल नंबर इसके ठीक उल्टा होता है, जो कि ना ही नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रिकरिंग भी होगा. इसके बारे में बात करेंगे हम. पहले सुना जाए ये रेशनल नंबर के कंडीशन के बाद में. अब देखते हैं कि कोई भी रेशनल नंबर, अब उसके सिंपलेस्ट फॉर्म के बारे में बात करें तो कहेगा सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर. ठीक है, रेशनल नंबर का अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा तो कहिएगा कि सिंपलेस्ट फॉर्म p अपन q है. सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है जी? p अपन q है. और p एंड q का जो फैक्टर होना चाहिए कॉमन फैक्टर, है ना, 1 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए. कॉमन फैक्टर 1 के अलावा दोनों में कुछ भी नहीं चाहिए, यानी को प्राइम नंबर होना चाहिए. को प्राइम नंबर वैसे नंबर बोलते हैं जिसका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ होता ही नहीं. ठीक है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म जो होगा वो p अपन q फॉर्म होगा. लेकिन यहाँ पर एक चीज देखा जाए, टर्मिनेटिंग के लिए कंडीशन क्या है? देखो टर्मिनेटिंग के लिए अगर मान लीजिए कोई रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर का टर्मिनेटिंग के लिए जो कंडीशन है, कंडीशन फॉर टर्मिनेटिंग, कंडीशन फॉर टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग के लिए जो कंडीशन है वो कंडीशन ये है कि जो q है ना, q, ये जो q डिनोमिनेटर, वो q का वैल्यू या तो इस तरह से होगा 2 के पावर में m इंटू में 5 के पावर में n. ठीक है, इस तरह से होगा 2 के पावर में m और 5 के पावर में n. और जहां पर ये जो m है, m एंड n जो होगा वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होगा. ठीक है, ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए, है ना, पॉजिटिव ही होना चाहिए, जीरो होगा. ठीक है, नॉन m एंड n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स. ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में से होना चाहिए. ये m और n किस में से होना चाहिए जी? तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में से ही होना चाहिए. ये बात आपको ध्यान देना होगा, है ना, कि जो है m और n नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में होना चाहिए. अब एक और चीज यहाँ पे देखना है कि अगर ये ऐसे होता है, अगर ये ऐसे होता है तो ही जाकर वो टर्मिनेटिंग होगा. इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं है कि वो टर्मिनेटिंग हो जाएगा. अब देखा जाए कंडीशन, अगर बोला जाए कंडीशन फॉर नॉन टर्मिनेटिंग, या टर्मिनेटिंग के लिए, टर्मिनेटिंग हुआ तो रेशनल नंबर कहलाता है, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होता है तो भी रेशनल नंबर आता है. नॉन कंडीशन फॉर नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग के लिए क्या कंडीशन है इसको भी देख लिया जाए. तो नॉन टर्मिनेटिंग कंडीशन ये है कि इसके अलावा सब कुछ होगा. ठीक है, अगर रिपीट कर रहा है तो इन दोनों को छोड़ करके सब कुछ होगा. अगर ये ऐसा होता है तो ही टर्मिनेटिंग होगा. अगर ये दोनों में इसके अलावा कुछ भी हो जाए तो वो नॉन टर्मिनेटिंग कहलाता है. ठीक है, यानी कि q डज नॉट इक्वल टू, q जो होगा वो जीरो के, सॉरी q जो होगा वो इसके बराबर नहीं होगा. वही ना बात वो बोला है कि इसके अलावा सब कुछ होगा, यानी कि ये अगर नहीं होता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा. ठीक है, अगर ये ऐसे होता है तो टर्मिनेटिंग होगा. ठीक है, ये छोटा सा डिस्क्रिप्शन है, इसको लिख लिया जाए, है ना. अब इसके हेल्प से हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स करने वाले हैं. ठीक है, चलिए इतना लिख लिए. चलिए एक्सरसाइज देखते हैं. नेक्स्ट एक्सरसाइज इसका है एक्सरसाइज नंबर 1C. ठीक है, एक्सरसाइज 1C को दिखा दे, इसको लिख चुके हैं, मिटा देते हैं हम. एक्सरसाइज 1C, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है इसको देखा जाए. क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन, है ना, बिना एक्चुअल डिवीजन का. ठीक है, लिखते हैं
without actual division, so that each of the following rational numbers is a terminating decimal. Express each in डेसिमल फॉर्म। एक चीज देखा जाए, ठीक है, यहाँ पर सुना जाए, बोला है विदाउट एक्चुअल डिवीजन, बिना एक्चुअल डिवीजन का ये बताना है कि ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर, हर एक रेशनल नंबर जो दिया हुआ है, जैसे मैं ये 1 नंबर ने बोल रहा है कि 23 डिवाइडेड बाय 2 के पावर में 3 इंटू में 5 के पावर में 2 ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा जो है 2 नंबर में दिया हुआ है, 2 नंबर में क्या दिया हुआ है 24 डिवाइडेड बाय 125, ठीक है। उसी तरह से अगर बोले हम तो 3 नंबर में दिया हुआ है 171 डिवाइडेड बाय 800। और भी क्वेश्चंस है, 3 को पहले सॉल्व किया जाए। बोल रहा है विदाउट एक्चुअल डिवीजन, बिना एक्चुअल डिवीजन का, बिना भाग लगाए, डिवाइड बिना किए हुए, सो दैट इज द फॉलोइंग रेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। बता रहा है कि आपको शो करना है कि जो दिया हुआ है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है पहला। फिर बोला एक्सप्रेस इच इन द डेसिमल फॉर्म, और इसको डेसिमल फॉर्म में भी इसको एक्सप्रेस करके आपको बताना होगा, ठीक है। यानी टर्मिनेटिंग है ये आपको बताना होगा, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग कैसे बताएंगे इसको देखा जाए। हमारे पास टर्मिनेटिंग के लिए कंडीशन क्या है? टर्मिनेटिंग कंडीशन ये है कि जो डिनोमिनेटर है वो 2 के पावर में m इंटू में है ना 5 के पावर में n ऐसे होना चाहिए, ठीक है। तो हम कहेंगे टर्मिनेटिंग है ना। तो चलते हैं, हम देखते हैं कि क्या ऐसा है क्या। तो देख रहे हैं क्या कि 2 के पावर में 3 और 5 के पावर में 2 है। तो ये तो पता लग गया कि इसको देख करके कि ये टर्मिनेटिंग है ना। वो q जो है q का वैल्यू है ना, ये 2 के पावर में m और इंटू में 5 के पावर में n का वाला बात हो रहा है। तो ये तो हमको पता लग गया कि ये टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग है कि नहीं? ये टर्मिनेटिंग है डेसिमल। ये डेसिमल कैसा है जी? टर्मिनेटिंग है। और टर्मिनेटिंग के अलावा इसको बोला है कि आपको एक्सप्रेस कीजिए डेसिमल फॉर्म में भी। तो डेसिमल फॉर्म में कैसे आपको एक्सप्रेस कीजिएगा? तो कहिएगा कि 2 के पावर में 3, तो 2 के पावर में 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, है ना, होने जाएगा। हम बोल देते हैं 2 के पावर में 3 दैट इज 8, ठीक है। और डिवाइडेड बाय में ये इसका 2 कितना है जी? इसका 2 जो है पावर में 3 है ना। तो इसका 1 to 2 और इसका 1 to 5 मिलकर 10 हो जाएगा, ठीक है। इसका 1 to 2 और इसका 1 to 5 मिलकर 10 हो जाएगा, फिर ठीक है। फिर इसमें अभी 2 to 2 बचा हुआ है, इसमें 1 to 5 बचा हुआ है। तो इसका 1 to 2 और इसका 1 to 5 मिलकर फिर से 10 हो जाएगा। और इसका अभी 1 to 2 बचा हुआ है, इसको ध्यान रखना है। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पर 2 लिख देंगे, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, इसको हम थोड़ा यहाँ लिख देते हैं 8/10 इंटू में 10 इंटू में 2, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, समझ में आ रहा है ना, जगह नहीं यहाँ पर। तो अब हम क्या करेंगे कि ये चीज हमको समझ में आ गया। अब हम इसके सहारे 8/100 लिख सकते हैं कि नहीं? 8/100 लिख सकते हैं, इंटू में 2 लिख सकते हैं, 2 से इसको काट सकते हैं, 4 काट सकते हैं ना। अब हो जाएगा 4/100, 4/100 का मतलब क्या? 0.04। समझ आता है क्या? विदाउट एक्चुअल डिवीजन ये काम हुआ है, नजर आ रहा है क्या? मतलब ये बोला विदाउट एक्चुअल डिवीजन सो दैट इज द फॉलोइंग रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। बिना जो है एक्सप्रेस किए हुए, बिना इसको डिवाइड किए हुए आपको बता देना है कि टर्मिनेटिंग है। और टर्मिनेटिंग के बाद से एक्सप्रेस इस डेसिमल फॉर्म को डेसिमल फॉर्म में भी एक्सप्रेस करना है। तो ये जो है बिना म्यूचुअल डिवीजन का बता देंगे टर्मिनेटिंग है, उसको एक्सप्रेस भी किया गया कि देख लीजिए टर्मिनेटिंग है। उसी तरह ये है, अगर हम बोले इसको कि ये 24 है, ठीक है, 24 को लिख सकते हैं, नीचे जो 5 है 50 25 25 125, ठीक है। कितना होगा? 5 के पावर में 3 है ना, 5 के पावर 3। तो हमारे पास जो कंडीशन है, कंडीशन हमारे पास क्या था, जो q का वैल्यू है वो 2 के पावर में m इंटू में 5 के पावर में n था, ठीक है। तो एक चीज यहाँ पर ध्यान देना है कि जरूरी नहीं है कि दोनों हो, है ना। या तो q 2 के पावर में m हो जाए, ठीक है, या फिर q 2 के पावर में 5 के पावर में n हो जाए, ठीक है। 5 के पावर में है ना n हो जाए, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तीनों हो सकता है, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, जैसे कुछ भी करना मतलब ये है कि ये कंडीशन आपको थ्योरी में लिखवाया गया है। अगर इसके जगह पर इस n के जगह पर हम अगर 0 रख देते हैं तो ये 1 नहीं हो जाएगा, 5 0 = 1, तो ये इतना ही बचा। उसी तरह यहाँ पे 0 रख देंगे तो ये बचेगा।
तो इसीलिए सिर्फ थ्योरी में सिर्फ इतना ही लिखवाया गया, ठीक है। तो अगर सिर्फ 2 के पावर में m भी रहेगा तो टर्मिनेटिंग रहेगा, बात समझ में आएगा, ये हम अपने तरफ से बता रहे हैं, है ना, शॉर्टकट में। अगर 2 के पावर में m रहेगा तो भी टर्मिनेटिंग रहेगा, अगर 5 पर n रहेगा तो भी टर्मिनेटिंग रहेगा, और ये तो रहेगा तो टर्मिनेटिंग रहेगा ही रहेगा। ये अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं नोट्स में कहीं भी, ठीक है। तो इस थ्योरी के हिसाब से पता ये लगा कि ये भी टर्मिनेटिंग है ना, ये भी क्या है जी, टर्मिनेटिंग है। और टर्मिनेटिंग के बाद से इसको एक्सपेंड जो है आपको एक्सप्रेस करना है किसमें, डेसिमल फॉर्म में। तो आप ऐसा कीजिए कि ये जो 24 है ना, और नीचे में 5 के पावर में 3 है, 5 के पावर में 3 है, तो एक काम कीजिए, ऐसा कीजिए, इसको मिटा दें, ऐसा कीजिए कि नीचे जो है ना आप 5 के पावर में जो 3 है ना, 5 के पावर में 3, अब नीचे भी 2 के पावर में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ऊपर भी आपको 2 के पावर में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। ये काम हम इसलिए कर रहे हैं 2 के पावर में 3 से मल्टीप्लाई, क्योंकि एक तो इसका 5 और इसका 1 तो 2 मिलकर 10 होगा, फिर इसका 1 तो 5, इसका 1 तो 2 मिलकर 10 होगा, फिर इसका एक और बचा हुआ 5 और इसका एक लास्ट बचा हुआ 2 है, उसको 10 मिलकर, तो यानी 1 पर 3 जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो आसानी से नीचे हम लिख सकते हैं 1 पर 3 जीरो, और ये जो है ये 24 है, और इंटू में ये 2 2 4 2 8 है, ठीक है। तो 8 जीरो के 32 के 2 कैरी 3, ठीक है, 8 2 16 16 3 19 है ना, डिवाइडेड बाय कितना हो गया, ये 1000 हो गया जी, यानी कि 0.192 एक्सप्रेस कर दूंगे, ठीक है। ये काम यहाँ भी हम कर सकते थे, यहाँ भी ये देखिए, यहाँ पर 2 के पावर में 3 है, यहाँ पर 5 और 2 ही है, तो आप कह सकते थे कि सर ऐसा कीजिए कि 2 के पावर में 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते, सॉरी 5 के पावर में 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये 2 के पावर में 3 है और नीचे में 2 के पावर में 3 है, और 5 के पावर में 2 यहाँ पर है, तो आप बोल सकते थे कि काम कीजिए, इधर 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो बात बिल्कुल सही है। हम यहाँ पर कैंसिल करते हैं, यहाँ पर कैंसिल नहीं होता, तो यहाँ पर क्या होता है, इसका 1 तो 2 और इसका जो है 1 तो 5, यानी कि 1 पर 3 जीरो आ जाता है, क्या देखिए यहाँ पर है ना, 1 पर 3 जीरो आ जाता, और यहाँ पर 2 4 2 8 8 5 40, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये 0 से 0 खत्म हो जाता और 0.04 यहाँ पर आ जाता, वही चीज यहाँ पर भी आया है, ऐसे ही बन जाता। तो ये काम हम ऐसे करते हैं। अब चलते हैं यहाँ पर, इसके लिए ये 171 डिवाइड बाय 800 दिया हुआ है। अब इसके लिए क्या करते हैं हम कि अब इसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं, 8 को लिख सकते हैं 2 के पावर में 3 लिख सकते हैं क्या, इसको हम लगा रहे हैं 171 डिवाइडेड बाय 2 के पावर में 3, 2 to the 4 to the 8, और इनटू में यहाँ पर 100 अलग कर सकते हैं क्या, ये काम कर लिए। इसके करने के बाद से हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 के पावर में 3 है मेरे भाई, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इधर 5 के पावर में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो ऊपर 5 के पावर में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वो इसलिए तो कि चाहे नीचे जो है कुछ बचे नहीं, हमारे पास सिर्फ 1 के पावर में 0 ही बचे, तो हम क्या करते हैं कि ये 171 है, इंटू में 50 25 125 हो जाएगा, ठीक है, ऊपर में 125 हो जाएगा ना, और नीचे में क्या होगा, तो नीचे में आप कहिएगा कि हमारे पास जो बचेगा ये 1 पर 0 तो है ही, है ना, इसके अलावा इसका 2 के पावर में 3 है और ये 5 के पावर में 3 है, इसका मतलब क्या हुआ जी, इसका 2 1 तो इसका 1 तो 5 मिलकर 10, फिर 10 10 1 पावर में कितना बचेगा, 1 पर 3 जीरो होगा, इसका ये पावर 3 है, ये भी 3 है, तो 3 जीरो बन जाएगा। इस हिसाब से इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको डिवाइड कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब यहाँ क्वेश्चन ये उठता है कि इसको इससे मल्टीप्लाई कैसे शॉर्टकट में किया जाए, ठीक है। तो इसके लिए जो है शॉर्टकट तरीका है क्या, नहीं है, ठीक है, आपको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 171 और 125, ठीक है, 5 एकम 5, ठीक है, 5 7 35 के 5 कैरी 3, 5 एकम 5 3 8 है ना, ये 2 है ना, तो 2 एकम 2 2 14 में 1, ठीक है, 2 एकम 2 1 3, ये रहा 1 और ये 7 और ये 1, ये 5 ये 7 8 4 12 और 12 और 1 13 है ना, 5 2 7 8 12 1 में 1 7 10 11 में 1 और 1 1 2, ठीक है, 8 12 के 10 में 7 10 11 में 1, ठीक है, इतना आ गया, कितना है 2 1 3 7 5 डिवाइडेड बाय कितना, 1 पर 5 जीरो है ना, 2 3 5 होगा ना, यानी कि ये कितना होगा कि 5 डिजिट के बाद से पॉइंट को हमको शिफ्ट करना है, 3 2 5 यानी 0.21375, ये हम टर्मिनेट कर गए, देखिए यहाँ पर इसका आगे नेट रिपीट कर रहा है। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को बनाते हैं मेरे दोस्त, ठीक है, इस तरह से हम लोग बनाते हैं। आप जो है आपको बनाना है क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1C का, क्वेश्चन नंबर 1 में हमने 3 बताया है, इसके अलावा जो बचा हुआ है वो आपको बनाना है, ठीक है। तो हम उम्मीद ये करते हैं कि आपको पूरा समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसको हम छोड़ देते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का बचा हुआ क्वेश्चन होमवर्क है, आप बना लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। 2 के पावर में 3 है, 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 2 के
इसको मिटाते हैं, चलो इसको मिटा देते हैं। आप नोट कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 बोला विदाउट एक्चुअल डिवीजन सो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। उत्तर है विदाउट एक्चुअल डिवीजन, विदाउट एक्चुअल डिवीजन show that each of the following rational numbers is a terminating, without actual division so that each of the following rational number so that each of the following rational number is a non terminating, ठीक है ना, non terminating repeating decimal है ना। कैसा जी, रिपीटिंग डेसिमल बताया है कि आपको बिना एक्चुअल डिवीजन का आपको बताना ये है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। जैसे लिखा जाए 11 डिवाइडेड बाई 2 के पावर में 3 इंटू में 3, ठीक है। उसी तरह अगर हम बोले दूसरा नंबर इसका कि 73 डिवाइडेड बाई 2 के पावर में 2 इंटू में 3 के पावर में 3 इंटू में 5। उसी तरह अगर बोले हम 3 नंबर में इसका 129 129 डिवाइडेड बाय 2 के पावर में कितना है, 2 के पावर में 2 है इंटू में 5 के पावर में 3 इंटू में 7 के पावर में 2, ठीक है दोस्त। देखो इसमें बोला है कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन, बिना एक्चुअल डिवीजन का आपको ये बताना है कि नॉन टर्मिनेटिंग, क्या है जी, नॉन टर्मिनेटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग के लिए कंडीशन क्या था, हमारे पास जो कंडीशन है क्यू डिनोमिनेटर में कि 2 के पावर में m या फिर 5 के पावर में n होना चाहिए, यही कंडीशन है। या फिर इसमें से अगर बोलेंगे 2 के पावर में m हो या फिर q के पावर में 5 के पावर n हो, इसके अलावा और कुछ भी रहेगा तो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। ये अगर हो तो टर्मिनेटिंग, ये अगर सिर्फ हो तो भी टर्मिनेटिंग, अगर ये हो तो भी टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो इसके अलावा जो भी हो नॉन टर्मिनेटिंग। तो यहाँ पर साफ साफ नजर आ रहा है कि 2 के पावर में 3 है, बात सही है, लेकिन यहाँ पर 3 के पावर में 1 आ गया है, तो इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। हमको सिर्फ यही तीनों में से एक कोई चाहिए, ठीक है। तो कहेंगे ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। विदाउट एक्चुअल डिवीजन शो करना है आपको कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, बस कह देना कि नॉन टर्मिनेटिंग, बात खत्म हो गया। यहीं से देख के बता दिए कि 2 के पावर में 3, 2 के पावर में 3 एंड 3 के पावर में 1 है ना, ये नहीं होना चाहिए, ये चीज नहीं, 3 के वाला नहीं होना चाहिए। सिर्फ अगर ये रहता है, सिर्फ 2 के पावर में 3 रहता तो टर्मिनेटिंग हो जाता, लेकिन साथ में चूंकि 3 आ गया इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। तो इसके लिए इसी तरह ये देखिए ये है ना, देखिए ये है और ये भी है, ये आ गया ना बीच में, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। आपको 2 के पावर में 2 है चलेगा, 5 के पावर में 1 है ये भी चलेगा, लेकिन 3 के पावर में 3 नहीं होना चाहिए, ठीक है। 3 वाला होना ही नहीं चाहिए, तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। ये भी क्या थी, नॉन टर्मिनेटिंग। उसी तरह यहाँ बोलेंगे ये है चलेगा, ये है चलेगा, ये वाला नहीं चाहिए, इसलिए ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है। हमको तो तीनों में से कोई एक चाहिए, इसमें 7 है कहीं नहीं है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। बात समझ में आया क्या? इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। बचा हुआ क्वेश्चन को आपको खुद से बना लेना है, ठीक है। जैसे हमारे 9/35 दे क्वेश्चन हमारे इसी का 4 नंबर बोल रहा है कि 9/35, तो 9/35 मतलब क्या, 9/7 इंटू में 5 है, कीजिएगा। तो 5 के बाद 1 आ गया, 7 नहीं चाहिए, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग। इसी तरह आपको फैक्टराइज कर देना है, फैक्टराइज करके दिखा देना है वहां पर कि ये चीज हमको नहीं चाहिए और वो आ गया, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग। क्वेश्चन नंबर 3, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 लास्ट क्वेश्चन है, उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 बोला एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ फ्रैक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो एक्सप्रेस each of the following, express each of the following as a fraction
इन सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करना है। क्वेश्चन नंबर 1 बोला है 0.8 के ऊपर बार लगा हुआ। इसका मतलब ये होता है कि 0.8 के ऊपर जो बार लगा हुआ, जिसके वो बार लगा वो रिपीट कर रहा है। ठीक है, वो इनफाइनाइट तक जा रहा है एकदम कंडीशन वे में। अगर बोले इसको बोले कि ये खोलते हैं इस बार को, तो लिखना पड़ेगा इस तरह से, ये आगे तरफ बढ़ता ही जाएगा। ठीक है, डॉट डॉट लगाने का मतलब क्या, आगे तरफ जा रहा है आगे। अब इसको एक्सप्रेस करना है कि सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन का, यानी कि P/Q के फॉर्म में आपको एक्सप्रेस कर देना है। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म यही है ना। तो अब इसको कैसे एक्सप्रेस किया जाए, इसमें क्या क्वेश्चन क्लास 9 में हम लोग देखे थे। अब सर देखा जाए इसको कैसे हम लोग जो है बनाते हैं। तो अगर हम बोले कि इसको x मान लेते हैं 0.888 है ना, हमने इसको मान लिया। ठीक है, x अब जितना नंबर रिपीट कर रहा है, 8 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो 8 एक नंबर है जो कि रिपीट कर रहा है, इसीलिए हम इसमें 10 से एक जीरो वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इसमें हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट है ना राइट साइड में शिफ्ट कर जाता है। ठीक है, अगर कोई भी नंबर हो है ना 0.88 है, उसमें अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे होगा, ये 88 है और उसमें एक जीरो हो जाएगा और 2 डिजिट पॉइंट है, तो पॉइंट हम देखेंगे एक डिजिट शिफ्ट है। जितना जीरो वाला से मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही पॉइंट राइट साइड में शिफ्ट करता है। इस ट्रिक को आप याद कर लीजिए। तो अगर हम कहें कि इसमें पॉइंट जिससे हम मल्टीप्लाई किए, एलएचएस में अगर हम 10 से मल्टीप्लाई किए तो आरएचएस में भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 8.88 ये हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट राइट साइड में शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, और ये जो डॉट 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 तो चलता ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, यहाँ पर आपने यहाँ पर अगर हम चाहें तो एक और 8 डाल सकते हैं। ठीक है, नहीं डाल सकते, जितना हम उतना डाल सकते हैं 8। ठीक है, वो हमने एक और 8 क्यों डाल दिया, ताकि पॉइंट के बाद इधर भी 3 तो 8 रहे और पॉइंट के इधर भी 3 तो 8 रहे। इसको जरूरत है, इसलिए इसको इक्वेशन 1 मानते हैं और इसको इक्वेशन 2 मानते हैं। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को हम घटा देते हैं। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो 10x यहाँ पर है। ठीक है, अगर 10x में से x जाएगा तो 9x बचेगा। अगर आपको ऐसे नहीं समझ आ रहा है तो हम इसको थोड़ा लिख देते हैं, 10x पहले लिख देते हैं इक्वल टू में 8.888 लिख देते हैं, डॉट डॉट तो देना पड़ेगा, ये हमारा इक्वेशन 2 है। और नीचे इसके इक्वेशन 1 लिखते हैं, x इक्वल टू में 0.8888 जो है उसको लिख देते हैं, ये डॉट डॉट इक्वेशन 1 है। इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट मतलब यहाँ माइनस यहाँ माइनस, तो 10x में से गया तो ये 9x बचा, और ये 8 में से 8 गया 0 0 0 पॉइंट 8 में से 0 गया 8, और x इक्वल टू अगर हम यहाँ से निकालना चाहते हैं कि x की वैल्यू क्या होगा, तो x इक्वल टू 8.0 मतलब 8 डिवाइडेड बाई 9, यही हमारा x का वैल्यू है, जिसका पॉइंट डेसिमल हमारा कितना 0.8 ज्यादा। ठीक है, वैसे भी देख लीजिए, ये 8 को 9 से डिवाइड कीजिए, पॉइंट है तो 80 है, 9 बता ही जाएगा। तो ये इसका तरीका। ठीक है, बनाने के लिए चलिए क्वेश्चन मतलब समझ में आया, जो नंबर रिपीट कर रहा है उतना ही नंबर से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक और क्वेश्चन देखा जाए इसका एक और क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर इसका क्वेश्चन नंबर इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए। चलिए इसको मिटा दें चलिए। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 का 2 नंबर ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का 2 नंबर, इसको भी बोल रहा है 2 नंबर में ये 2.4 के ऊपर बार लगा हुआ। ठीक है, और बोला है कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में आप लेके आइए, यानी कि इसको आपको एक्सप्रेस करना है। ठीक है, एक्सप्रेस किसमें करना है जी, P/Q में एक्सप्रेस करना है। ठीक है, तो जहां पर Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये बात तो अंडरस्टूड है। तो अब हम पूछते हैं कि यहाँ पर कौन सा नंबर है जो रिपीट कर रहा है, वो कितना नंबर है, तो कहेंगे एक नंबर है। इसको क्या कहते हैं, 2.4 को हम खोल लेते हैं। जब इसको खोलेंगे तो ऐसे वो रिपीट करेगा, 4 रिपीट करेगा, 2 रिपीट करेगा, जिसके ऊपर लगा हुआ बार है वही रिपीट करेगा। तो इसको हम x इक्वल टू मान लेते हैं 2.444 ऐसे। अब इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों मल्टीप्लाई करें 10 से, क्योंकि एक नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है, जितना नंबर के ऊपर बार लगा उतना ही से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब मल्टीप्लाई करें तो पॉइंट इधर शिफ्ट कर जाएगा, तो ये 24.44 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ जाएगा तो यहाँ चला जाएगा, 24 हो जाएगा, पॉइंट 4 बचा देगा, 4 अपने सामने जोड़ दिया। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। हमारा इक्वेशन 1 था, इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को हम घटा देते हैं, तो घटाएंगे तो 10x में से x गया तो 9x।
ठीक है। अब ये पॉइंट के बाद से 4 जीरो है, ये भी पॉइंट नंबर 4 जीरो है, तो पॉइंट के बाद से 3 तो जीरो लगा देते हैं, है ना, कोई दिक्कत है? और अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना है कि ये डॉट 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 में से डॉट 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 जाएगा तो जीरो ही आने वाला है, उसको कोई दिक्कत ही नहीं है। तो जो है हम बोले कि पॉइंट के बाद सिर्फ जीरो मिलेगा, और ये हमारा 24 है, 24 में से 2 जाएगा तो हमारे 22 बचेगा, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना आ गया, 22/9, ठीक है। ऐसे हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 इसका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 को भी देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है इसका, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि 0.24 और दोनों को बार लगा हुआ, ठीक है। यहाँ पर दोनों को बार लगा है, इसका मतलब दोनों रिपीट कर रहा है। तो हम बोलेंगे यहाँ पर जो x इक्वल टू मानेंगे 0.24 ये ऐसे रिपीट करेगा, ठीक है। 24 रिपीट करेगा, जब बार को हटाएंगे तो 24 रिपीट करने वाला है, ठीक है। जिसको वो बार लगा तो वही रिपीट करता है। अब इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x से मल्टीप्लाई करेंगे, 100x से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 2 के ऊपर बार लगा हुआ है। तो जब 100x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज शिफ्ट होकर यहाँ से जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा जी 24.24, ठीक है। डॉट डॉट हो गया। ये हमारा इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को हम घटा देते हैं, तो 100 में से x जाएगा तो 99x हो जाएगा, ठीक है। और ये पॉइंट के बाद से जितना जो है घटेगा तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या फर्क पड़ता है कितना जीरो लिखे पॉइंट के बाद से, कोई मतलब नहीं है। हाँ 24 में से 0 जाएगा तो 24 ही बचेगा, समझ में आता है क्या। पॉइंट के इधर 24 है, पॉइंट के इधर 0 है, तो 24 में 0 जाएगा तो 24 बचेगा। तो x इक्वल टू कितना हो गया 24/99। आपको समझ आ रहा हो, उम्मीद ये करते हैं पूरा पूरा समझ में आ रहा होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है, इसी का देख लेते हैं, उसको भी मिटा दें इसको। क्वेश्चन नंबर इसका कितना जी 3 का 4 नंबर, ठीक है। 3 का 4 नंबर इसमें बताया 0.12 और इसके ऊपर बार लगा हुआ है, ठीक है। इसके ऊपर लगा जी सिर्फ 2 के ऊपर बार लगा है, 1 के ऊपर बार नहीं लगा, इसको ध्यान देना होगा, ठीक है। ये 1 के ऊपर बार नहीं लगा है, सिर्फ 2 के ऊपर बार लगा हुआ, ठीक है। तो अगर इसको x इक्वल टू हम मानेंगे 0.12 के ऊपर बार, तो अगर खोलते हैं इसको x इक्वल टू तो कहेंगे 0.1222 कौन रिपीट करेगा, सिर्फ 2 रिपीट करेगा जिसके ऊपर बार लगा हुआ है। अब इसमें अगर हम किससे मल्टीप्लाई करें जी तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि सिर्फ एक नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है। तो जब 10 से मल्टीप्लाई 10x हो जाएगा और पॉइंट जो है शिफ्ट करके यहाँ से हो जाएगा, इसको ध्यान देना होगा क्योंकि एक डिजिट वाला से डिवाइड कर रहे हैं, एक डिजिट वाला से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो पॉइंट एक राइट साइड में शिफ्ट करेगा, तो ये हो जाएगा 1.222 ऐसे डॉट हो जाएगा। अब आप समझ रहे हैं ना जी। तो ये हमारा इतना आ जाएगा, ये हमारा इक्वेशन 1 है और ये हमारा इक्वेशन 2 है, और इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को घटाना है। एक चीज आपको ध्यान देना होगा कि इधर जो है 4 to 2 है, इधर एक और 2 आप डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। पॉइंट के बाद से कितना जो है नंबर है तो 5 नंबर है, तो इधर भी आप 5 नंबर कर दीजिए, पॉइंट के बाद 5 नंबर कर दीजिए, क्या दिक्कत है। पॉइंट के बाद से जितना मान होता है 2 हम डाल ही सकते हैं, डॉट डॉट का मतलब ये हुआ। तो हम बराबर इसलिए कर रहे हैं कि घटाने में हमको आसानी है, ठीक है। अब इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को हम घटा देना है, तो 10x में से एक जाएगा तो 9x, है ना। और ये 2 में से 2 गया 0, 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 और 2 में से 1 जाएगा तो 1, समझिए, ठीक है। देखिए इधर 4 2, इधर भी 4 2, घट गया 0 हो गया, लेकिन ये बचा हुआ 2, यहाँ 1 बचा हुआ है, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1, और फिर पॉइंट आएगा इसके बगल में, ठीक, और उस 1 में से 0 जाएगा तो 1, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं आपको ये चीज समझ में आया होगा, ठीक है। और x इक्वल टू कितना होगा 1.1 डिवाइडेड बाय 9, ये पॉइंट घटाएंगे तो नीचे 1 0, तो x इक्वल टू कितना आएगा 11/90, ठीक है। इस तरह से ये भी जो है 11/90 आ गया इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 4 का 11/90, सही है। तो और हम चलते हैं इस तरह क्वेश्चन नंबर 5 के पास, ठीक है। इसका एक्सरसाइज का 3 का 5 के ऊपर इसमें दिया हुआ है 2.24 के ऊपर बार लगा हुआ है, ठीक है। 2.24 है ना, ये 4 नंबर है, 5 नंबर है, 2.24, तो 4 के ऊपर बार लगा हुआ है, सिर्फ 4 के ऊपर बार लगा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि जब x इक्वल टू जब हम मानेंगे तो 2.24 कौन रिपीट करेगा, 4 ही रिपीट करने वाला है, ठीक है। जिसके वो बार लगा वही रिपीट करेगा। तो अगर हम कहते हैं कि जो है इसमें हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि एक नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है, तो पॉइंट जो खिसकेगा इधर चला जाएगा, तो ये 22.444444 ऐसे हो जाएगा, बन जाएगा नहीं क्या। पॉइंट इधर किसके 22 हो जाएगा, और पॉइंट के बाद से इधर कितना डिजिट है 5 है, एक और डिजिट आप बढ़ा दीजिए, तो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को आप घटा देना, 10x में से जाएगा तो ये 9x बचेगा, और पॉइंट के इधर
जो है ये 4 तो 4 है, इधर 4 तो 4 है, तो ये तो 0 आ गया है ना, लेकिन 4 में से 2 जाएगा तो 2 मिलेगा, पॉइंट आ जाएगा। समझे क्या? अगर हम बोले ये 4 तो 4 में से 4 तो 4 जाएगा तो 0 आ गया, बात सही है, 0 0 लिखने कोई फायदा नहीं है, लेकिन ये बचा 4, यहाँ 2 बचा, 4 में से 2 जाए तो 2, ठीक है। और ये है हमारे पास पॉइंट, तो पॉइंट अब 22 में से 2 गया तो 20, ठीक है। और जब x निकालेंगे तो 20.2, अब 0 लिखने कोई फायदा नहीं है, डिवाइडेड बाय में 9, ठीक है, डिवाइड में कितना होगी 9, और ये जब पॉइंट घटाएंगे तो नीचे इतना, तो ये x इक्वल टू कितना आ गया जी 202/90। ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, ये कटेगा, ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, क्वेश्चन बोला था सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए, ठीक है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है क्योंकि ये दोनों किसी कैंसिल नहीं होगा, लेकिन ये कटेगा, तो 2 1 2 0 2 1 2 और ये 45, अब किससे कटेगा क्या? नहीं कटेगा, और ये किससे नहीं कटेगा, तो x इक्वल टू कितना आएगा वो 101 डिवाइडेड बाय 45, ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है, ठीक है। आंसर चेक कर लेते हैं, 101/45 सही है, तो आंसर ये दिया होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन इसी का लास्ट क्वेश्चन, उसको भी देख लेते हैं, मिटा दे इसको, चलिए मिटा देते हैं। हम उम्मीद ये कर रहे हैं कि आपको पूरा समझ में आ रहा होगा, आपको अगर समझ में नहीं आया तो पिछला वीडियो को आप देखिएगा तो पूरा समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का ये लास्ट क्वेश्चन 6 नंबर बता रहा है 0.365 और सब पे बार लगा हुआ 365 है, और 365 को बार लगा हुआ, इसका मतलब ये है कि 365 बार बार रिपीट करने वाला है। इसको x इक्वल टू 0.365 ये रिपीट करेगा, ये कंप्लीट नंबर बार बार रिपीट करेगा, ठीक है। तो अगर हम इसको कितना से मल्टीप्लाई करेंगे जी, हमको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 जीरो वाला से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसीलिए ये पॉइंट जो है 3 जीरो के बाद 3 नंबर के बाद शिफ्ट करेगा, 365.365 इस तरह से चला जाएगा 365। बात समझ में आ रहा है क्या? 365 अपने मन से हमने जोड़ दिया, इधर जितना नंबर है उतना नंबर लाने के लिए, है ना, तो घटाने में आसानी है। तो ये हमारा इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, तो इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को अगर हटा देते हैं, ये 1000x में से x घटेगा तो 999 हो जाएगा, आपको पता है। और ये पॉइंट के बाद से जो चीज है, ये पॉइंट के बाद से इतना है और पॉइंट में इतना, तो घट जाएगा तो 0 बचेगा, कोई बचेगा नहीं, और 365 में से ये 0 जाएगा तो 365 ही बचेगा। x इक्वल टू कितना हो गया 365 डिवाइडेड बाई 999, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। और ये सिंपलेस्ट फॉर्म है कि नहीं इसको चेक कर लेते हैं, कैंसिल हो जाएगा तो हम कहेंगे कि सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है। चलिए देखते हैं, 6 5 11 3 18 है ना, 6 5 11 3 14, ठीक है, ये नहीं कटेगा किसी नंबर से, इसलिए यही इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है, यही इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। इसका लास्ट नंबर क्या दिया हुआ है 181/495, इस तरह से ये दिया हुआ 365 365, ठीक है, सबके वो बार है तो रिपीट करेगा, ठीक है। 0.365 है, हाँ 0.365 है, तो इसका मतलब ये है कि ये कैंसिल होगा, तो कोई नंबर है जिससे ये कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो ये कौन सा नंबर है जिससे ये कैंसिल हो रहा है, इसको थोड़ा देखना होगा, ये कौन किससे जो है कैंसिल हो रहा है। तो ये किससे कैंसिल होगा, ये 5 6 3 9 5 11, ठीक है, 9 5 6, ठीक है, ये किससे कैंसिल होगा, दो से कैंसिल नहीं होगा, 3 से कैंसिल नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से दो नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 7 से 7 5 35 नहीं, 7 से नहीं होगा, 8 से 32 नहीं, 9 से नहीं होगा, 13 से ये कैंसिल होगा, कोई नंबर है जिससे ये कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो अगर हमको नहीं पता है कि वो कौन सा नंबर जिससे ये कैंसिल हो रहा है, तो इसका सिंपलेस्ट तरीका ये है कि अब इसको फैक्टराइज कर लीजिए, यहाँ पर 365 है ना, इसको आप फैक्टराइज कर लीजिए, ठीक है, और यहाँ पर जो है 999 को भी आप फैक्टराइज कर लीजिए, इससे आपको आइडिया कुछ हो जाएगा किससे कैंसिल हो रहा है, ठीक है। चलिए हम क्या करते हैं, ये 5 से 5 7 35 है ना, 5 7 35, एक बचा है 5 3 15, ठीक है,
और ये 73 हुआ। अब 73 किसी नंबर से तो नहीं जाता, ठीक है। उसी तरह अगर हम इसको बोले, है ना, इसको बोलते हैं 9, तो 1 1 1 आ गया, तो ये नंबर फिर से तो कैंसिल नहीं हो रहा है। इसका मतलब इसमें जो कुछ कॉमन है ही नहीं तो कटेगा कैसे? जब इसमें कुछ कॉमन नहीं है तो ये नंबर कटने वाला नहीं है। 181 डिवाइडेड बाई 495 इसमें दिया हुआ है ना। आंसर में 3 का 0.365, कुछ इसमें मिस्टेक भी नजर नहीं आ रहा है। 495 दिया हुआ है। आंसर हो सकता है गलत दिया हो तो, ठीक है। 365 यहाँ पर दिया हुआ है, तो 365 अगर दिया है तो अगर आप 365 का बार लगाओ इसमें, तो बार लगाओ इसमें मतलब है कि आप इसको बार बार ये रिपीट करेगा और किस पे ये मल्टीप्लाई होगा, 1000 से मल्टीप्लाई होगा। 1000 से तो पॉइंट राइट साइड में शिफ्ट होगा तो यहाँ चला जाएगा। 365 आ गया। अच्छा नहीं, सही है, ठीक है। पॉइंट के बाद से इतना नंबर है, इसको हम इससे घटाए हैं तो इतना से इतना क्या आ गया, इतना 265 ये हो गया आपको 100,000 में से 999, ये सही है, ठीक है। आंसर गलत दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको बनाइए, अगर आपको लगता है कि ये गलत है तो आप बनाइए, बनाकर हमको बताइए कहाँ मिस्टेक है। हमको इसमें कोई गलती नहीं लग रहा है। अगर हमने देखा है वो कॉमन फैक्टर देखा तो भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो हमको इसमें कोई गलती नहीं रही, ये हमारा सही है, ठीक है। ये आगे जो है पीवाईक्यू के फॉर्म में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, है ना। और ये एक्सरसाइज 1.c कंप्लीट हो गया है। अगला एक्सरसाइज 1.d है, 1d, वो लास्ट एक्सरसाइज है, ठीक है। उसको भी जल्दी से कंप्लीट कर लेना है, और उसको कंप्लीट करने के बाद से हम लोग आगे बढ़ना, ठीक है। 1d है, 1e भी है। तो 1e में ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें डेफिनेशन ऑफ व्हाट इज कंपोजिट नंबर ऐसे कुछ पूछ रहा है ना। तो उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। 1d जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको देख लिया जाएगा। उसके बाद से अगला पॉलिनोमियल्स को स्टार्ट करना है। चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।